Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 4 students. How are you? I hope you are fine and you do understand that we are back on online studies, and for that you have to be very ready for your lessons for every subject. So it's English time now. So open your Oxford Modern English book 4 at page number 21. I hope you remember the story that we have read in the class, The Storyteller. Storyteller आपको पता है जो storyteller हैं वो हमारे grandparents भी हो सकते हैं, हमारे अपने parents भी हो सकते हैं. तो इस स्टोरी की मैं थोड़ी सी आपको समरी दोबारा से बताऊंगी कि स्टोरी टेलर जब हम रात को स्टोरी बताते हैं, अगर हम पिक्चर की तरफ देखें तो ग्रैंडफादर जो हैं वो अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को स्टोरी सुना रहे हैं. तो वो किस तरह की स्टोरी सुना रहे हैं? फेबल्स, जिसमें सबक होता है. ऐसी स्टोरी जिसके एंड में कोई ना कोई लेसन या कोई ना कोई मैसेज होता है, या फिर वो ऐसी स्टोरी भी हो सकती हैं जो फ़नी भी हो सकती हैं, और ऐसी भी जिसमें किसी गोस्ट का यानी कि किसी भूत वगैरह का जिक्र हो. तो वो ग्रैंडफादर जो हैं वो इस तरह की स्टोरी सुनाते हैं जिसमें बच्चों की आंखें हैरत से भी खुली रह जाती हैं, या फिर वो उन्हें बहुत ही ध्यान से सुनते हैं. और कभी कभी ऐसे कि वो स्टोरी सुनते सुनते एक दूसरे को वो कडल कर रहे होते हैं डर से या खुशी से, और काफ़ी चीज़ें जिससे वो अपने बच्चों को सबक देने की कोशिश करते हैं कि जब हम रात को दुआ पढ़ के नहीं सोते तो जाहिर सी बात है हमें गोस्टली चीज़ें नज़र आती हैं. इस तरह की स्टोरीज सुनाते हैं. तो डिफरेंट तरह की स्टोरीज़ के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है, जिसमें अच्छी भी हैं, चिल देने वाली स्टोरीज़ भी हैं, स्केरी भी हैं. ठीक है. और स्टोरीज तो आपको पता है सबको ही सुनना पसंद है, चाहे वो छोटे बच्चे हो चाहे वो बड़े हो. स्टोरी तो हर कोई एंजॉय करता है ना. और हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम किसी को कोई स्टोरी सुना रहे हैं तो फ़नी भी हो, लेकिन उसमें कोई अच्छी बात भी हो जो सुनने वाले को मज़ा भी है. ठीक है. सो आई होप आपको क्लास का लेक्चर अब माइंड में आ गया होगा. सो फॉर दैट नेक्स्ट वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. सो प्लीज़ ओपन पेज 23. वर्किंग विद वर्ड्स. क्वेश्चन नंबर 1. Find words in the poem that rhyme with the following. बहुत इजी टास्क है. आपने यहाँ से वर्ड्स देखने हैं और जो स्टोरी हमने जो पोएम पढ़ी है उसमें से इसके राइमिंग वर्ड्स ढूंढने. राइमिंग वर्ड्स में एक बड़ी मज़े की चीज़ होती है कि उनके स्पेलिंग ऑलमोस्ट सेम होते हैं, एटलीस्ट एट द एंड. एंडिंग के स्पेलिंग ज़्यादा सेम होते हैं, जो फर्स्ट लेटर होता है ना वही अमूमन डिफरेंट होता है. ठीक है. तो मैं ये आपके लिए यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व कर देती हूँ. ठीक है. आवर फर्स्ट वर्ड इज बोल्ड. ओके. मैं आपके लिए पहले सारे वर्ड्स राइट कर देती हूँ. फैब टेबल्स, फायर्ड, peel, stayed, defeat, read, muddled. अब इनके राइमिंग वर्ड जो हमारी पोएम से जिनकी हम हेल्प लेंगे, उसमें बोल्ड का राइमिंग वर्ड क्या था? टोल्ड. आप उसके ऊपर लिखेंगे. ठीक है. जहाँ पे आपको स्पेस लगे वर्ड के ऊपर आप यहाँ पे अपनी बुक में लिखेंगे. टेबल्स, फेबल्स. फायर्ड, टायर्ड. पील, फील. स्पेलिंग ऑलमोस्ट सेम है, देखा आपने, सिर्फ फर्स्ट लेटर जो है वो डिफरेंट है. स्टेड, प्रेड. लेकिन इनके सिर्फ वर्ड्स राइमिंग है, इनके जो मीनिंग्स है वो इंटायरली डिफरेंट है. डिफीट, रिपीट. रेड, फेड. मडल्ड, cuddled. This is L. Okay. Bold यानी कि बहादुर. Told इसका मतलब कुछ चीज़ बताना. देखिए सिर्फ ये वर्ड्स राइम करें लेकिन इनके मीनिंग एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है. टेबल्स आपको पता है टेबल कहते हैं. फेबल्स शॉर्ट स्टोरीज विद अ मैसेज. फायर्ड
फायर्ड का मतलब होता है किसी को निकाल देना, टायर्ड थक जाना, पील किसी चीज़ का छिलका उतारना, फील कुछ महसूस करना, स्टेड यानी कि रुकना, प्रेड यानी कि दुआ करना, ठीक है। डिफीट किसी को शिकस्त देना, किसी को हरा देना किसी चीज़ में, रिपीट किसी चीज़ को दोबारा करना, दोबारा बोलना, दोबारा करना, दोबारा कहना। रेड ऑफ कोर्स इज़ अ रेड कलर। फेड फीड यानी कि खाना खा चुके हों, तो आप अगर पास्ट टेंस में कहेंगे तो वो फीड होगा, फेड। लेकिन एक वर्ड फेडअप भी होता है यानी कि तंग पड़ जाना, तो वो स्पेलिंग सेम है लेकिन उसका मीनिंग डिफरेंट है। मडल्ड यानी किसी चीज़ में, मडल्ड यानी कि गुत्थम गुत्था हो जाना या इस तरह से हो जाना। कडल्ड किसी से गले मिलना, ठीक है, प्यार से। मडल्ड अमूमन लड़ाई में भी ये वर्ड यूज़ होता है। सो एक वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। सो आई होप आप इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग हमारा क्वेश्चन है। पुट द फॉलोइंग इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन में आपको अपनी ABC को अपनी हेल्प लेनी है, ठीक है। ABC आप भूल तो नहीं गए ना, आई होप नहीं भूले होंगे। अगर भूल गए ना तो आप टीचर की तरह यहाँ पे ABC पूरी यहाँ पे लिख लें ताकि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि आपने ये जो वर्ड्स हैं उनको ABCDE इसके अकॉर्डिंगली लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो A से स्टार्ट होता है उसे पहले लिखना है, जो B से स्टार्ट होता है उसे बाद में लिखना है। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ इन्होंने जो गेम खेला हुआ है वो क्या खेला हुआ है कि A से 2 वर्ड स्टार्ट होते हैं, B से भी 2 स्टार्ट होते हैं, इस तरह D से भी देखें 2 हैं, तो होगी ना हमारे लिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन। तो ये कन्फ्यूजन किस तरह से दूर करते हैं, जो अगर हमारा फर्स्ट लेटर सेम है तो हमने फिर सेकेंड लेटर को देखना है। तो यहाँ पे हमारा जो वर्ड है वो एडिसन है और यहाँ पे एल्कोट है, तो ए सेम है तो आप क्या देखेंगे, फिर सेकंड लेटर देखेंगे। यहाँ पे डी है एंड हियर इट इज़ एल। तो देखते हैं डी पहले आता है कि एल। यहाँ पे डी पहले आ गया है और एल बाद में आया है ना, इसलिए टीचर ने ABC लिखी थी यहाँ पे। तो आप पहले नंबर 1 पे एडिसन लिखेंगे, नंबर 2 पे एल्कोट, ओके। अब इस तरह से हम बी पे जाते हैं। बी में भी हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, बॉन्ड, ब्लैटॉन। अब इसमें भी फर्स्ट लेटर तो टाई हो गया, तो सेकंड लेटर देखते हैं O और L। तो हमारा पहले L आता है कि O आता है, L। तो यहाँ पे L फर्स्ट हो गया, तो यहाँ पे आप इसे ब्लैटॉन पहले लिखेंगे और बॉन्ड जो है वो उसके बाद लिखेंगे। उसके बाद नंबर 3 पे C तो हमारे पास है नहीं है, सो व्हाट कम्स आफ्टर C, D। सो वी हैव डिकेंस एंड ड्रैडन। सो यहाँ पे भी हमने फर्स्ट लेटर को नहीं, हम सेकंड लेटर देखेंगे। यहाँ पे I एंड R, डेफिनेटली I फर्स्ट आता है, R बाद में आता है, सो 3। इसे आप नंबरिंग बुक में तो सेम करेंगे, लेकिन जब आप नोटबुक में लिखेंगे तो आप जो लेटर पहले आता है उसे ऊपर लिखेंगे, बाद वाले लेटर को नीचे लिखेंगे, ओके। आफ्टर डी वी हैव ई, यहाँ पे हमारे पास ई नहीं है। देन वी हैव एफ भी नहीं है। जी, सो गार्डन, लकीली और कोई जी नहीं है, सो ये हमारा नंबर 4 है, ओके। जी के बाद एच हमारे पास यहाँ पे कुछ है नहीं, एच में भी हमारे पास कुछ नहीं है। आई, जे, नो, के, यस वी हैव के। सो लकीली ये भी हमारे पास एक ही है, कीट्स, ओके। के, देन एल, हमारे पास एल है, यस वी हैव एल हियर, रंडलम। सो ये हमारा नंबर 6 है। नंबर 7 एल, उसके बाद व्हाट कम्स आफ्टर एल, एम। हमारे पास एम भी यहाँ पे नहीं है ना, एम, फिर एन। डू यू हैव एन, एनी वर्ड दैट स्टार्ट विद एन, नो। सो after N, M and O, no we don't have O. Then we have P. P से भी कोई हमारा वर्ड स्टार्ट नहीं हो रहा। अगर टीचर कुछ भूल रही हो तो आप बता देना कि टीचर आप ये जो है ना आपने ये अल्फ़ाबेट स्किप कर दिया था। आफ्टर दैट P नहीं, Q पे हमारे पास है क्वीन से, ओके। 7, देन ये हमारा नंबर 7 हो गया। Q, R, नो, S, यस वी हैव S। यहाँ पे भी S, फिर से
दोनों सेम है, तो SH और ST, सो ऑफ कोर्स वी नो कि H पहले आता है एंड T बाद में आता है, तो शेक्सपियर एंड स्टर्ने दोनों 8 पे हैं। देन एट नंबर 9 ST वी डोंट हैव, U से भी नहीं, V से नो, W, yes, again we have 2 W's, so we will search with the second letter, so O and E, and definitely E पहले आता है, so number 9, okay, so Webster आप पहले लिखेंगे, Woodhouse आप बाद में लिखेंगे। अब हमारे पास कौन कौन से रह गए हैं? W, X, yes we have Xenophon, and then यहाँ पे टीचर देखें, आप अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे होते तो आप नीचे उसमें कमेंट कर देते कि टीचर आप ऐसे एक वर्ड भूल गए हैं, शैले, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे स्टर्ने, शैले और शेक्सपियर था, तो शेक्सपियर का SH, तो यहाँ पे हमने अब थर्ड को देखना है, तो यहाँ पे A है और यहाँ पे E है, तो फर्स्ट शेक्सपियर आएगा फिर शैले आएगा, ठीक है, और फिर आखिर में स्टर्ने। नंबर 10 और लास्ट में हमारे पास कौन रह गए हैं? मिस्टर यीट्स रह गए हैं, तो मिस्टर यीट्स जो है वो नंबर 11 पे है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी आपने राइटिंग नोटबुक में किस तरह से करनी है। आप सबसे पहले एडिसन, ओके, आप बेशक आप इस तरह से अल्फ़ाबेट जो है वो पूरे ऊपर लिख लीजिएगा। उसके बाद नंबर 2 पे ब्लाइटन, सॉरी रॉन्ग हो गया टीचर से, एडिसन के बाद एलकॉट, ब्लाइटन, देन नंबर 4 पे बॉन्ड, इस तरह से नंबर 5 पे कीट्स, नंबर 6 पे रुडलम, नंबर 7 पे क्विंसे, नंबर 8 पे आप पहले शेक्सपियर, फिर नंबर 9 पे आप शैले, ये मैं आपको वो वर्ड्स बता रही हूँ जिनमें कन्फ्यूजन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बी के बाद डी मिस नहीं किया है, डी क्योंकि उसमें भी ड्राइडन और डिकन्स है, वो मैंने आपको बता दिया था कि आपने किस तरह से यही इसी जो पैटर्न को फॉलो करना है कि फर्स्ट लेटर के बजाय आपने सेकंड लेटर को देखना है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये एस वाले 3 थे तो इस बेटर कि मैं आपको वो समझा दूँ, शेक्सपियर, शैले और आखिर में स्टर्ने, ठीक है। आपने इस तरह से बाकी पूरी जो हैं वो 11 तक कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे आपने डी के लेटर्स लिखने हैं, ओके। सो आप अपनी नोटबुक में इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे नीटली, ठीक है। नीट नोटबुक पे आपने पेज, डेट, डे हर चीज़ मेंशन करनी है, जिस तरह से टीचर आपको क्लास में करवाती थी आपने उसी तरह से करना है, ठीक है। जिस तरह से टीचर नंबरिंग की है बुक में आपने उस तरह से नंबरिंग अपनी नोटबुक में बुक में कर लें, ताकि जब नोटबुक में करें तो आपके लिए आसानी हो। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, और अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।